हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, जो आपके सेमेस्टर 1 में दोस्तों पुस्तक आने वाली है। और इसी पेपर 2 के पहले अध्याय जिसका नाम है संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और इसकी मूल विशेषताएं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और यह वीडियो दोस्तों इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कि संविधान क्या होता है, इसका दर्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि दर्शन क्या होता है, संविधान क्या होता है और इसकी मूल जो संविधान की विशेषता है वो क्या है, जिसकी चर्चा दोस्तों इसके बाद वीडियो हम पूरी तरीके विस्तार से करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार अगर कोई भी देश, अगर वो देश स्वतंत्र है या देश, अगर कह सकते हैं इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का, ये ना दोस्तों, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र संविधान होता है। जी हाँ, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, राइट। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, ठीक उसी प्रकार से उस संविधान का अपना एक मूल दर्शन भी होता है। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार से अपने संविधान का एक मूल दर्शन होता है। अगर आप भारतीय संविधान के मूल दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और सही प्रकार से जानकारी रखते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ध्यान दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उसे पारित कर दिया था। अगर उस उद्देश्य प्रस्ताव को आपने पढ़ा है और जिसे आज हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, तो आप दोस्तों भारतीय संविधान के जो मूल दर्शन है जो उससे भली भांति परिचित हो सकते हैं। खैर, तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि भाई प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और उसी संविधान के द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। ना शासन व्यवस्था को, बल्कि साथ ही साथ उस देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जो भाईचारे की जो भावना है उसे भी बलवत्त प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, जिस संविधान को आज हम जानते हैं, जिस संविधान में आज हमारे अधिकारों को पूरे जोर तरीके से रखा गया है और जिस अधिकारों का प्रयोग हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयोग करते हैं, वो संविधान किस प्रकार से अस्तित्व में आया, वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। मसलन जिस संविधान को आज हम कहते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिस संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिस संविधान में आर्टिकल 17 का प्रयोग किया गया है, यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जिस संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समाजवाद जैसी विचारधाराओं को शामिल किया गया है, वो संविधान क्या अचानक प्रवृत्त हुआ है या इसको बनने में कई साल लगे। तो दोस्तों, मैं आज सभी को बता दूं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय संविधान है उसको बनाया गया और उस संविधान में जो आज हम जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, वो तमाम चीजें जिस आधार पर शामिल की गई हैं, वो किस आधार पर शामिल की गई, कैसे कैसे शामिल की गई, आखिर उनके पीछे क्या लॉजिक रहा है, उन तमाम चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और उसी को ही संविधान का दोस्तों क्या कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। जैसे संविधान सभा में और संविधान निर्मात्री सभा में ऐसे बहुत सारे गांधीवादी नेता थे जिनका मानना था कि भाई जो संविधान है वो राज्य की शक्तियों को सीमित करे, ठीक है, राज्य ज्यादा बलवित ना हो या राज्य अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके और नागरिक अपने अधिकारों का सही प्रकार से प्रयोग कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारतीय संविधान की जब बात की जा रही थी, जब भारतीय संविधान में अधिकारों को शामिल किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि भाई भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का वो नकारात्मक रूप को शामिल किया जाए, यानी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार कोई बाधा ना हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो स्वतंत्रता की
सकारात्मक विचारधारा को शामिल करना चाहते हैं जिसमें युक्त प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ये सारे जो विचार हैं, ये सारे जो दर्शन है दोस्तों, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने के आखिर ये जो दर्शन क्या एकाएक उत्पन्न हुए या इन्हें बनने में आधी शताब्दी का समय लग गया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर प्राचीन काल से ही भेदभाव, असमानता विद्यमान थी, चाहे वो वैदिक ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे वो मनुस्मृति के माध्यम से हो, और चाहे वो दोस्तों समाज में तमाम कुरीतियां जो मौजूद थी। साथ जैसे आप देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में पूरा हमारा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मणों को उच्च माना गया था और शूद्रों को सबसे निम्न माना गया था। शूद्रों का काम केवल सेवा करना था और वो ना तो पठन पाठन क्रिया में शामिल हो सकते थे, ना ही ऐसे प्रकार कोई काम कर सकते थे। तो ये जो भेदभावपूर्ण रवैया था पूरे समाज में, इस स्वतंत्र समाज में उसको समाप्त करना इन संविधान निर्माताओं का एक बहुत बड़ा दोस्तों कह सकते हैं कि उद्देश्य था। क्योंकि संविधान सिर्फ संविधान नहीं होता है, संविधान के माध्यम से सिर्फ राजनीतिक सीमाओं को ही नहीं दूषित किया जा सकता है, केवल राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। संविधान समाज का एक दर्शन है, समाज में क्या सही है क्या सही नहीं है, अधिकार किसको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, सारे चीज ही हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो ये जो दर्शन दिए गए ये कैसे कैसे शामिल किया गया, वो सारी चीजें हमें इस पार्ट में पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। और जैसे जब भी हम अपने संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो जो प्रस्तावना जो शब्द है, जिसे अब पहले उद्देश्य प्रस्ताव नाम से अब प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, वो शुरुआत किससे होती है? वो शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। जी हाँ, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जब भी आप उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे दोस्तों, तो शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। तो ये जो हम भारत के लोग है दोस्तों, ये जो शब्द है ये अपने आप में हमारे संविधान में पूरा दर्शन दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता, जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उनकी सोच क्या थी, वो किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो किस प्रकार से समाज में समानताओं को स्थापित करना चाहते थे, धर्म निरपेक्षता को स्थापित करना चाहते थे, समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे। हालांकि समाज को भारतीय संविधान की अगर हम बात करें 1976 में शामिल किया गया, पहले शामिल नहीं किया गया। तो वो सारी चीजें जो है किस आधार पर तय की गई, वो यही चीज हमारे संविधान के दर्शन के रूप में प्रस्तुत होती हैं। और जो हमारे दर्शन, हमारे संविधान की जो विशेषताएं, मूल विशेषताएं, इसमें हम भारत के लोग, धर्म निरपेक्षता, आप कह सकते हैं कि समाजवाद, अस्पृश्यता का अंत, ये सभी हमारे संविधान की मौलिक अधिकार, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। ये सारी चीजें हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में शामिल की जाती है दोस्तों। इन सभी टॉपिक का हम बारीकी से चर्चा करेंगे और ये सभी टॉपिक आपको गारंटी से यार इतना अच्छी तरह समझा दूंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। बट आपको कुछ करना नहीं है, हमारी इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है, जो भी हम वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप ज्वाइन भी कर सकते हो और चैनल और जो भी वीडियो दोस्तों इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमने आप सभी से कहा था कि हम 10 फरवरी से हर एक टॉपिक का वीडियो आप सामने लेकर आएंगे। और अगर आपने मैसेज किया और आपने हमें कॉल किया तो हम आपके लिए जो है लाइव क्लासेस की व्यवस्था करेंगे इसी प्रकार से। बट ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों कि संविधान क्या होता है, संविधान का दर्शन क्या है। जैसे हमने कहा कि भाई संविधान किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना संविधान होता है और उसी के संविधान के आधार पर देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि संविधान नियमों का एक संग्रह है, कुंजी। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, बट ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें आपको समझना है कि भाई हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने हैं। और यहाँ से दोस्तों आप सभी को पता है कि 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।